नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोटेंशन के बारे में, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है, पर अक्सर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो चलिए आज इसे जरा करीब से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से तेजी से खड़े हुए और सिर घूम गया या आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया हो? हाँ, ये एक बहुत ही आम एहसास है और इसका कनेक्शन अक्सर हाइपोटेंशन से ही हो सकता है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि हाइपोटेंशन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसके लक्षण क्या हैं। ये भी समझेंगे कि डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं और सबसे ज़रूरी बात, इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, हाइपोटेंशन असल में है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। सीधे सीधे कहें तो हाइपोटेंशन का मतलब है कि हमारी धमनियों में यानी आर्टरीज में खून का दबाव नॉर्मल से कम हो गया है। ये एक तरह से शरीर का सिग्नल हो सकता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, इसे नंबरों में कैसे मापते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर रीडिंग में 2 नंबर होते हैं, है ना? तो जो ऊपर वाला नंबर है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, अगर वो 90 से नीचे चला जाए, तो ये हाइपोटेंशन का एक संकेत है। और ठीक यही बात नीचे वाले नंबर पर भी लागू होती है, यानी डायस्टोलिक प्रेशर पर। अगर ये 60 से कम है तो इसे भी हाइपोटेंशन ही माना जाएगा। तो याद रखिए, ये दोनों ही नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर लो होता क्यों है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? चलिए कुछ आम कारणों पर एक नज़र डालते हैं। ये कि हमारे शरीर के अंदर एक प्रेशर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। हाइपोटेंशन तब होता है जब इस सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारा शरीर हमेशा एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो प्रेशर गिर जाता है। मतलब डिहाइड्रेशन जैसी मामूली सी बात से लेकर दिल की कोई बड़ी समस्या या कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स तक कुछ भी हो सकता है। अरे, प्रेगनेंसी के दौरान भी तो टेम्परेरी तौर पर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये मामला कितना पेचीदा हो सकता है। तो हमारा शरीर हमें कैसे बताता है कि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है? चलिए अब उन संकेतों और लक्षणों पर गौर करते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे आम और जाना पहचाना लक्षण है चक्कर आना, या ऐसा महसूस होना जैसे सिर बहुत हल्का हो गया है। अगर मामला थोड़ा गंभीर हो तो इससे बेहोशी भी हो सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में सिनकोप कहते हैं। और एक और ज़रूरी संकेत, धुंधला दिखना। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि दिमाग तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंच रहा है। थकान, जी मिचलाना या त्वचा का ठंडा चिपचिपा पड़ जाना, ये भी लक्षण हो सकते हैं। सांसें तेज और हल्की हो सकती हैं या किसी चीज़ पर ध्यान लगाने में मुश्किल हो सकती है। ये सब इस बात के संकेत हैं कि शरीर के हिस्सों को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जितनी उन्हें चाहिए। तो अगर ऐसे कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि असल में हो क्या रहा है? चलिए अब इसकी डायग्नोसिस प्रोसेस को समझते हैं। जांच की शुरुआत आमतौर पर कई बार ब्लड प्रेशर नापने से होती है। फिर डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं ताकि एनीमिया जैसी चीज़ों का पता चल सके। दिल की जांच के लिए ईसीजी या इकोकार्डियोग्राम जैसे टेस्ट हो सकते हैं, और कुछ मामलों में समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए टिल्ट टेबल टेस्ट या सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे और भी खास टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। लो ब्लड प्रेशर को मैनेज कैसे किया जा सकता है? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कई असरदार रणनीतियां मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे मुख्य बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि उस असली कारण को ढूंढकर उसका इलाज करना है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। लक्षण तो बस प्रॉब्लम का ऊपरी हिस्सा है। इसे मैनेज करने के 2 मुख्य रास्ते हैं। एक है मेडिकल इलाज, जिसमें आईवी के जरिए फ्लूइड्स देना या ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाइयां देना शामिल हो सकता है। दूसरा रास्ता है लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे कि खाने में थोड़ा नमक बढ़ाना, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने के लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना या डाइट में कुछ और ज़रूरी बदलाव करना। कुछ आसान सी रोज़ की आदतें भी बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें जो इसे ट्रिगर करती हैं, जैसे कि एकदम झटके से खड़ा होना। ये पक्का करें कि शरीर में पानी की कमी ना हो और ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहें। और सबसे ज़रूरी, हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और रेगुलर चेकअप करवाते रहें।
तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है, क्या अपने शरीर के संकेतों को सुनना ही सेहत का सबसे बड़ा औजार बन सकता है? इस पर जरूर सोचेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।